जी, हमारे पास पिछले कुछ हैंड्स रेज़ थे, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक क्विक कमेंट है कि माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच मोहित साहब, आपने जो बैक टू बैक कितनी सारी अमेज़िंग आयत लिस्ट कर दी हैं। मैं कमरे में अकेला बैठा हुआ था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है शायद मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी कल कल ये मैं जब एनलिस्ट कर रहा था तो मुझे भी एग्ज़ैक्टली यही एहसास हो रहा था कि क्या-क्या इंसान कितना भूला हुआ रहता है कई दफ़ा। दैट इज़ ट्रू। लेकिन आप इन आयतों के हवाले ही मैंने दे दिए हैं, इनको देखिएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। वंस यू हैव इट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ आयतें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें आपको लगे कि ये कोई इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो वो उसको सामने ले आएँ, इंशाल्लाह उस पे हम गुफ्तगू कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी। इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट सेशन से हमारे पास फातिमा, नौशाबा, अदनान और सरफराज, इनके हैंड्स रेज़ थे। तो इनमें से अगर कोई पहले आप जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर दें, हम आपको पहला मौका दे देते हैं। फातिमा, नौशाबा, अदनान और सरफराज। जी, अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी, अगेन सर थैंक यू वेरी मच फॉर ये इंट्रोडक्शन के लिए और इनलिस्ट करने के लिए अगेन लाइक अली सेड तो बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा मैं तो पिछले सेशन से ही अपना कमेंट कंटिन्यू करूँगा अभी वो जो काफ़ी लोगों ने बहुत ही चीज़ें शेयर की थी अब कुछ प्रॉब्लम्स के हवाले से और मैं उस एस्पेक्ट पर 2 पहलुओं पर बात करना चाह रहा था कि एक तो ये कि ये बहुत अच्छी बात है कि अम, एक लोग जो हैं वो हर किसी को अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो दे शुड हैव अ प्लेस या उनके इर्द-गिर्द लोग ऐसे हों या जैसे लकीली अल्लाह की तरफ से आप लोगों की मेहनत की वजह से एक छोटा-सा फोरम क्रिएट हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ कहने के लिए जो अगर आप किसी मुश्किल में हैं, तो कहने के लिए कोई जगह हो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम बहरहाल इंसान हैं, चाहे जितने मर्ज़ी परफ़ेक्ट हम इस्लामी नॉलेज को ले लें या हम साइकोलॉजिकल नॉलेज को ले लें, बट इन द एंड वो किसी ने कहा भी था कि दिल तो है मतलब जब आप ट्रबल में आते हैं, जितनी मर्ज़ी परेशानी होती है, वन्स यू आर इन ट्रबल, सो इट इज़ बेटर टू हैव एन ईयर तो लाइक मैंने ज़िंदगी में अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश की है कि इर्द-गिर्द में जो भी लोग हैं अगर मुझे ये पता लगता है कि कोई इस तरह की ट्रबल में है तो उसकी बात सुनी जाए। ये पहली बात है जिसके को मैं ज़रा दोहराना चाह रहा था और हम सबको ख़्याल रखना चाहिए अपने इश्यूज़ के साथ-साथ दूसरों के इश्यूज़ के हवाले से भी और मोस्टली हम हल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ इतनी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ़ सुन लेना बहुत बिल्कुल। काफ़ी होता है उस बंदे के लिए जो इस ट्रबल में होता है। और दूसरा पहलू ये था अगेन मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आप रिपीट करते रहते हैं, मैं शायद सिर्फ़ अपने अल्फ़ाज़ में रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रबल में हैं, तो एक एस्पेक्ट यही है कि आप ये देखें कि इससे वर्स्ट क्या मौजूद है? मतलब अगर आपके पास मिसाल के तौर पर घर में एक बीमार है, फॉर लॉन्ग टर्म बीमारी में कोई इंसान मौजूद है, तो अगर ये एक पैटर्न आप बना लें कि उस वक़्त ये सोचें कि क्या इससे ज़्यादा बीमार किसी और के पास भी है? और आपको मिल जाता है। आपको वो बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी सराउंडिंग में मिल जाता है। सो अगर आपने कंपेयर करना है, अव्वल तो कंपैरिज़न अपने तक महदूद रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है हम कंपेयर करते हैं, तो इंस्टेड कि ये कंपैरिज़न किया जाए कि क्या लोगों के पास बेहतर है? अगर आप इस कंपैरिज़न में जाएँ कि क्या लोगों के पास कमी है, तो आपको वो टाइम थोड़ा सुकून में गुज़ारने का मौका मिलता है। आपको हमेशा मिल जाएँगी ये सिचुएशंस चाहे आपका कोई बच्चा चैलेंजिंग है या और कोई भी या कोई माली मुश्किल है या सारा कुछ है। क्योंकि ये हमेशा हेल्प करती है। तो अगर हम इस तरह से सोचें कि क्या चीज़ जो है वो दूसरों के पास सॉरी मेरे अल्फ़ाज़ शायद मेरे कम हो गए कि दूसरों के पास कम है और मेरे पास ज़्यादा है, तो ये हमेशा आपको कम्फ़र्ट देगी। तो इस तरह सोचकर हम शायद एक मुश्किल वक़्त को आसानी से गुज़ार सकते हैं। तो बस शायद इतना ही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोस्ट मोस्ट वेलकम। ये दोनों एस्पेक्ट से मैं चाहता हूँ कि ज़रूर थोड़ा-सा कमेंट कर दूँ जी। एक तो ये कि आई टोटली एग्री, इफ समबडी इज़ टॉकिंग टू यू, यू शुड प्रोवाइड अ वेरी एम्पैथिक लिसनिंग ईयर।
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट, इफ आई एम द वन टॉकिंग, यानी दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करें, ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको ख्याल आ रहा है कि मैं बात करूं, तो एक तो ये कि ये बात, इसके इसके ऊपर 10 दफ़ा सोच लें क्यों करनी है। व्हाई डू यू वांट टू टॉक? क्या क्या हासिल होगा इस बात से? क्या मेरी तकलीफ़ में कमी होगी? क्या इसके नतीजे में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या मैं मशवरा लेना चाहता हूँ? अगर मशवरा लेना चाहता हूँ ज़रूर करें। क्या मैं कुछ दवा लेना चाहता हूँ? ज़रूर करें बात। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ अपनी वेंटिंग करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम है और ये भी बड़ी प्रॉब्लम है और ये बड़ा मसला है और ये भी बड़ा मसला है और इधर भी मसला है और उधर भी मसला है। तो ये जो बात है, ये आपने सुनने वाले को तो लिसनिंग ईयर दे देना चाहिए, आपके ऊपर अच्छा असर नहीं डालेगी। यानी थिंक थिंक अ मिलियन टाइम्स बिफोर यू सी से सच थिंग्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू, अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज यू कैन नॉट अटर एनीथिंग। आप बोल नहीं सकते इससे बगैर कि आप उसको पूरी तरह सोचें, और सोचने के नतीजे में आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। यानी आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो है, ये बात बड़ी अच्छी आपने फरमाई, इट दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग कि अपने से नीचे वाले को देखो। लेकिन एक और एस्पेक्ट जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इससे उठकर अब इस तरफ आओ कि तुम असल में एट एन एब्सोल्यूट लेवल कुछ हो ही नहीं। यानी तुम्हें तुम्हारे कंट्रोल में, वो कुरान मजीद ने कहा ना कि फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, सूरह वाक़या में जो कहा है कि अगर तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो तो तुम रोक लो ना, ये जो जान जा रही है तुम्हारे सामने, तुम्हारे मोहब्बत करने वालों की जान जा रही है, रोक लो, रोक सकते हो। यानी सोचें ज़रा थोड़ी देर के लिए, ये जो कुछ खुदा की तरफ से है एट एन एब्सोल्यूट लेवल, भूल जाए इसको कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो, उसको आप अपने लिए महफूज कर सकते हैं। आवाज़ को महफूज कर सकते हैं, अपनी बिनाई को महफूज कर सकते हैं, अपनी समात को महफूज कर सकते हैं। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। तो जो जो बच्चा है, जैसा भी है, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से। अब ये वो अगला स्टेप है जिसको हम इंशाल्लाह लेंगे, जो मैंने कहा था कि वी विल बी टेकिंग इट अप एज अ पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। हम किस तरह से रियलिटीज़ को, इवेंट्स को कंस्ट्रक्ट करें अपनी ज़हन में, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं उससे पहले आपको ना कुछ उसके पॉइंटर्स दे दूंगा, कुछ गाइड्स दे दूंगा कि ये आपने करना है, और इसको सोच के फिर इसको एक छोटा सा राइट अप करके लेकर आए और इधर शेयर करें फिर। तो ये दोनों ही चीज़ें, यानी दे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। यानी एक तो ये कि उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जो कंपैरिजन है उसमें मैं असल में इस पर खुश होता रहूँगा। मिसाल के तौर पर जो तकलीफ़ मुझे है, अगर दुनिया में वो कम लोगों को हो तो मुझे अब कोई कंपैरिजन भी नहीं मिलेगा। तो ये मुझे इससे उठना है, यानी इस कंपैरिजन से बहुत कोशिश करके उठना है और ये देखना है कि मैं जो कुछ हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ना अपने बिजनेस को मैं सिक्योर कर सकता हूँ, ना अपनी औलाद को मैं सिक्योर कर सकता हूँ, ना अपने घर को मैं सिक्योर कर सकता हूँ। मैंने बना लिए होंगे 30 बरस की उम्र में 3 घर, लेकिन मैं उनमें से कोई भी बचा कर अपने साथ नहीं लेके जा सकता। मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये है मेरी हकीकत। इसकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। असल में ह्यूमिलिटी इधर से पैदा होती है। ह्यूमिलिटी इससे नहीं पैदा होती कि देयर आर सम पीपल हु आर बिलो मी और अबव मी। ह्यूमिलिटी इससे पैदा होती है एक्चुअली जो कुछ है ये मेरी कोई दिस इज नॉट, मेरी कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। यानी जो कुछ भी है, एनीथिंग एट ऑल, अगर सांस भी आराम से आ रही है तो ये कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। इस पर शुक्र अदा करने की तरफ आना। जी, थैंक यू वेरी मच अदनान, जज़ाकल्लाह जी। भाई साहब, एक बड़ी रिमार्केबल कुछ बातों पे आपने टच ऑन किया, और मुझे लग रहा है शायद ये हमारे आज के टॉपिक से भी थोड़ा सा रिलेट कर रही है, इसलिए क्विक कमेंट ऑन इट अपने पर्सनल एक वीकनेस के हवाले से, कि खुद जब भी पेन महसूस होता है किसी भी किस्म का, तो टेंडेंसी ये होती है, और अच्छा ये लगता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ वो गम शेयर किया जो जो दिलजोई करे, और मुझे ये यकीन दिलाया कि हाँ वाकई तुम बहुत मजलूम हो, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होगी। अच्छा वही लगता है, लेकिन वो उल्टा उसी दलदल में मजीद धकेलने वाली बात होती है।
ऐसे मौके पे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो ये है कि अगर तो मेंटोर्स हों कुछ या कुछ दोस्त ऐसे हों, वो विज़डम है ना, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्त ऐसे हों कि जो आपसे एम्पैथाइज़ करें, सिम्पैथाइज़ ना करें, एम्पैथाइज़ करें और साथ ही साथ आपको ज़रा रियलिस्टिक फेस भी दिखा दें, जो फंडामेंटली आपको एम्पावर करें। और राइट जब आप उनके पास से अगर आपने शेयर किया भी है, तो जब उठें तो आप कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट और कुछ रीज़नेबल एडवाइस लेके उठें और उसके बाद मामला करेक्शन की तरफ चला जाए रादर देन कि ट्रू वो उसी में सल्क करने के लिए हम दोबारा इंतज़ार करें, तो दोबारा कब मौका मिलेगा फिर रोएँगे और फिर दुःख बाँटेंगे और हम मज़लूम महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। अब इस लेवल पे देखिए आपने जो बात की, जो अदनान ने बात की, वो ये मैं उसकी आई एम नॉट रिफ्यूटिंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ही इज टॉकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि जब कोई आदमी आके शेयर करे हमें ये ऐसे ही करना चाहिए जिस तरह वो कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं वो आदमी हूँ जो शेयर करने वाला है तो फिर मुझे बहुत एहतियात करनी चाहिए। यानी उसमें जो पैगंबर का एक शानदार पैगंबर का एक हुस्वा है, उसको ज़हन में ज़रूर रखें कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने गम की शिकायत अपने परवरदिगार से करूँगा, उससे माँगूँगा। क्योंकि वो है जो कि बियॉन्ड ऑल मीन्स, बियॉन्ड ऑल सोर्सेज़ मेरी इस गम का मदावा कर सकता है। और कोई नहीं, मेरा किसी से बात करने से गम का मदावा नहीं होगा, वेंटिंग होगी। एंड वेंटिंग रेयरली रेयरली, ये तो अब एक मालूम चीज़ है कि वेंटिंग डज़ नॉट हेल्प, इट एक्चुअली मेक्स यू लिव द एक्सपीरियंस अगेन, इट क्रिएट्स दोज़ इमोशंस वंस अगेन। क्यों क्यों रीइन्फोर्समेंट इसको हो जाती है। राइट राइट। और वो डिसएम्पावरमेंट की तरफ लेके जाएगी। आपने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा है तो मैं उससे पूछूं कि यार ये आपके साथ ये मामला हुआ था, तो आपने क्या किया था, व्हाट डिड यू डू, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू बिकॉज मेरे साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और अगर कोई पूछे भी तो उसको ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो इन टू डिटेल बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू। ये है मसला असल में। इसकी जो फ्लिप साइड है ना मोइसा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हमारे पास आए अपना दुख लेकर या अपना पेन लेकर, तो वो पोजीशन एक बड़ी जिम्मेदारी की पोजीशन बन जाती बिल्कुल बिल्कुल है और उसमें ह्यूमन टेंडेंसी होती है नाइसनेस की, कि आपको राइट कि हम चाहते हैं कि हम उसको एहसास दिलाएं कि हाँ, उसको रीइंफोर्स करें, उसको अफर्म करें कि हाँ, उसका पेन बड़ा जेन्युइन है। लेकिन ट्रू काइंडनेस ये होती है कि हम उतना ही नाइस हों जितना जेन्युइनली नाइस होना बनता है और उनको हम मशवरे भी अगर दें तो इस तरह के दें, बात भी उनसे करें तो उस तरह करें जिससे वो मजबूत हों, एम्पावर हों, ना कि उसी दलदल में गहरे चले जाएं। बिल्कुल। ये भी इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल व्हेन वी गो इनटू व्हेन वी टच ऑन द रिलेशनशिप्स एस्पेक्ट, कि एम्पैथी असल में क्या होती है। एम्पैथी असल में क्या होती है, ठीक है जी। एक है एम्पैथी के अगले की तकलीफ को महसूस करना, अगले की तकलीफ को महसूस करना किधर खड़े होके, ये बड़ा मसला बन जाता है। दिस इज नॉट एन इजी स्किल, ठीक है ना। नॉट एट ऑल। वो जो किसी ने कहा है कि अगर वो जो ये जो बात है गोल्डन रूल की, कि डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, तुम अपने भाई के लिए भी वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो मैं करेले पसंद करता हूँ, सबको करेले खिलाना शुरू कर दूँ, ये नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम जो पसंद करते हो, वो खाना पसंद करते हो, तो वो भी जो पसंद करते हैं उनको वो खिलाओ। इतनी ज़्यादा वेरी तफसील वेल नहीं जाने वेरी की। वेल सर। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। सर, ये होता है कि एक शख्स माशरे में जो है वो न, जैसे अगर किसी की मदद ही की बात है और वो सालों से किसी की मदद कर रहा है और जिसकी कर रहा है, तो वो जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता चल रहा है कि वो उनके साथ धोखा कर रहा है या उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, लेकिन वो जो है जिसकी मदद किए जा रहे हैं वो उसको सच ही समझे जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे माशरे में आमतौर पे कहा जाता है कि उसके उनके ऊपर जादू किया हुआ है। ऐसे लग रहा है ना कि उन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही, वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो धोखा कर रहे हैं, लेकिन वो सालों से लुट रहे हैं उनके हाथों, तो ये उनके ऊपर जादू हुआ हुआ है। तो इसके बारे में क्या सर, कैसे हो सकता है? मतलब जादू अगर अल्लाह की मर्जी है तो क्या उसका तोड़ या उसका वो जो है वो लोग उन चीज़ों में लग जाते हैं कि जी हमें अब जादूगर के पास जाना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या वो मुअव्विज़तैन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई थी और अल्लाह ताला से दुआ के साथ
उस तरह फिर वो से बच सकते हैं जादू से, उसका क्या फिर कर नहीं, सकते हैं? ये जो है ना, ये खुद ये समझना कि मैं कुछ पढ़ूंगा तो इससे बच जाऊंगा, ये मतलब खुद अल्लाह कब से इस दुआ सोच, असल दुआ में के गौर, साथ ताल्लुक। गौर मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो ये कि गौर करने की जो चीज़ है वो ये कि ये दुआएं जो हैं ये आपके दिल की आवाज़ और एक यकीन से निकलेंगी तो इसका डेफिनेटली असर होगा। यानी ये इसको अल्लाह तक महज एक पहुँचाएँगे। विर्द, आप फरमाइए। जी, जी, मतलब ये कि तोड़ नहीं है ये मतलब है ना, मतलब मुअव्विज़तैन पढ़ के आप माँग रहे हैं, हिफ़ाज़त माँग रहे हैं, गिरोह पे पढ़ के फूँकने वाली हूँ, उसमें ज़ाहिर है वो साफ ज़िक्र है। तो मतलब वो तोड़ नहीं है, लेकिन यानी कि आप अल्लाह ताला से पनाह तो माँग रहे हैं ना, अपने दिल का हाल रख रहे हैं, ये नहीं, मतलब आप मांग रहे हैं पनाह या आप मुअव्वज़तैन पढ़ रही हैं सिर्फ? आपको मुअव्वज़तैन का मतलब भी पता है? यानी जी, जो जी, कुछ मांग रहे हैं ये मालूम भी है आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मालूम भी है। जी, जी, मालूम भी है। नहीं, आपको मालूम होगा, मैं तो अक्सर लोग जो पढ़ते हैं मुअव्वज़तैन उनको तो ये मालूम भी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि मुअव्वज़तैन पढ़ लें तो इसका मतलब असल में हम ये समझते हैं कि इसके पढ़ने में कोई असर होता है। ठीक जी, है जी। उसको तो वो वो लोग तो दूसरे होते हैं ना, एक जो उसको समझते हैं कि ये तोड़ है, तो वो तो बगैर समझे माँग रहे होते हैं ना। लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग हैं जिनको जो मतलब ये कि किसी चीज़ में ऐसे मतलब किसी के धोखे में फँस जाते हैं, लेकिन वो उससे निकल ही नहीं पा रहे होते, तो हम लोग कह देते हैं कि शायद उन पे जादू हुआ हुआ है, जो वो अक़ल ही नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, आप अपनी बात कर रही हैं? न जी, मैं अपने आस-पास के अपने करीबी लोग नहीं, अपने आस-पास के लोगों को बस सिर्फ ये समझाएँ कि अक्ल से मामला करें। यानी अगर वो अपना नुकसान ही चाहते हैं तो वो फिर क्या कर ही कर रहे हैं ना, सकते हैं? मुसलसल कर रहे हैं तो नुकसान ठीक है, और फिर वो उसको एन्जॉय सच करने समझ दें के उन्हें। कर रहे हैं। एन्जॉय क्या? मतलब ये कि वो अगर जो नुकसान हो रहा है उसको सच समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता कि वो कोई झूठ बोलेगा, क्योंकि खुद नहीं बोल सकते तो चलें, समझते हैं ठीक दूसरे है। भी नहीं बोल सकते। इट्स ऑलराइट देन, लेट देम लर्न देयर लेसन्स, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू लर्न हिज़ ओन लेसन्स। लेकिन उसको जादू-शादू क्यों समझना शुरू कर दें? इसलिए कि वो नसीहत ही नहीं ले रहे किसी चीज़ से, अपने लुटने से असल भी में उनको फ़र्क नहीं पड़ नई तौफ़ीक मिल रही है अभी नसीहत लेने की, या हो सकता है कि उनके पास कोई रीज़न भी हो। यानी मे बी वी आर हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या वजह है कि नहीं सर, वो आपके कहते हैं कि सामने नहीं क्या वो झूठ डेटा नहीं है? बोल सकते। वो कहता है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो सच कोई वजह होती है ना ये कहने की। जब आदमी ये कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता तो उससे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको वो जिस तरह से देख रहा होता है उस तरह से मैं नहीं देख रहा होता। उनका डेटा आप ले लें उनसे और देखें कि क्या आपके नताइज फिर भी वही रहते हैं। मैं आपके अपने सर एक्सपीरियंस आपके ख्याल में। लेकर देखा हुआ है, बिल्कुल करीबी हैं वो, लेकर देखा हुआ है, आस-पास के लोग सारे एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, लेकिन चलें, फिर उनको उनके लिए समझ नहीं दुआ आता। करें। फिर मोहब्बत हुसैन पढ़ के उन पर फूकना शुरू कर दें, और तो कुछ नहीं हो सकता। सही सर, तो फिर अब आम लोगों का भी बता दें कि वो जो समझ रहे होते हैं कि बस वो पढ़ के बगैर पढ़े और बस वो उसका देखिए, वजीफा बना लेते हैं जो। हम असल में जब तक हमारे यहाँ मज़हब जो है ना वो असल में बाज़ अमल के तौर पर सिखाया जाता है। यानी जब तक ये मज़हब मेरे अकीदे में ढलता नहीं है, यानी मैं इसमें खुदा का हाथ, एक कार फरमा हाथ अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं शुरू करता हूँ, उस वक्त तक मज़हब भी एक सुपरस्टिशन ही होता है। यानी मज़हब को कितने लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि मुझे डर लगता है कि नमाज ना पढ़ी तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो जी, ये भी जी, तो एक बहुत से लोग तो सुपरस्टिशन ही ऐसे है भी ना। हैं जो कहते हैं कि वो रिस्क जो है वो नमाज़ पढ़ने से मिलता है। बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे होते हैं। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन बहरहाल इस दुनिया, मैंने तो आपके सामने ही रख दी है सूरह बनी इसराइल की आयत जो है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तो रिज़्क सबको ही देना है। हो सकता है कि अगर आप अपना ईमान-शमान छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहता है कि सूरह ज़ुख़रुफ़ में देखें क्या क्या ज़ोरदार बात कही जी, है। जी, जी, कि मैं सोने के घर बना दूँ और उनकी छतें और उनकी सीढ़ियाँ चाँदी की और सोने की। चलें, ठीक थी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। या अमर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो एक क्विक कमेंट जो है वो ये है कि सर मैंने कभी ज़िंदगी को इस लिहाज से नहीं देखा था कि जो ईज़ मुझे मिली हुई है, ये भी मेरी आज़माइश ही हो रही है। तो थैंक यू सो मच सर। आपने ये एस्पेक्ट जो है वो मेरे सामने इसको ओपन किया तो मुझे समझ में अब आया कि
अच्छा ये मिल के मुझे लगा कि ये ज़्यादा बड़ी आज़माइश है। बहुत उस आज़माइश से जो मुझे उस तरीके से आ रही है, क्योंकि उसमें तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि ये भी। और बिल्कुल। सर दूसरा जो अभी आपने कहा उसमें ये है कि सर ये जो हम फिर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या जो थेरेपीज़ लेते हैं और जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, तो सर फिर अगर आप कह रहे हैं कि वेंटिंग जो है या बात करना जो है वो ठीक नहीं है या इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, तो सर फिर इसका मतलब कि तो फिर पूरा एक फील्ड ही गायब हो जाती है। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, मैं अपनी रोज़ी पे लात तो नहीं मारूँगा। यानी व्हाट आई डिड नॉट मीन दैट। देखें, आदमी थेरेपिस्ट के पास वेंटिंग के लिए नहीं जाता, ठीक है? ये है, ऐसी थेरेपीज़ हैं, जो ये चाहती हैं कि आप वेंटिंग करें, ठीक है जी? मतलब साइकोथेरेपी जो है, उसमें इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड। फ्रॉइड का ख़्याल ये है कि वेंटिंग इज़ गुड, ठीक है जी? इसके नतीजे में आपकी एग्ज़ॉस्ट पाइप्स जो हैं खुल जाती हैं और चीज़, लेकिन इसके बड़े बुरे असरात होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप जिस वक़्त कंसल्टेंसी या इस तरह की कोचिंग या थेरेपी या व्हाटएवर, इस तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो इस मकसद से ले रहे होते हैं कि मुझे अपना इलाज करना है। इसलिए नहीं कर रहे होते कि मैंने अपना दुःख बयान करना है। यानी दुःख बयान करना, तकलीफ़ बयान करना, ये खुद एक काम बन जाए। मैं सारा दिन ये सोचता रहूँ कि मेरे मेरे यहाँ क्या ठीक नहीं है, तो मैं जो बात करूँगा तो यही बात करूँगा, और करूँगा क्या? लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने किस तरह से इसको ठीक करना है, मैंने किस तरह से इसको ठीक करना है, इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, तो मैं अपनी थेरेपीज़ में यही देखने की कोशिश करूँगा। यानी वो, ये भी कल कल ही की बात है, समबडी वाज़ टॉकिंग टू मी और मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप इसको छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएँ कि आप क्या कर सकते हैं? यानी इस पे आप जितना मर्ज़ी कर लेंगे, और उसने फिर ये किया, उसने फिर ये किया, उसने ये गाली दे दी मुझे, उसने ये कर दी। व्हाई डू यू वांट मी टू नो अबाउट इट? आई मीन इससे क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं? आपने इस पे फ़ोकस करना है। तो ये जो है कोचिंग में देयर कैन बी वेरियस वेज़। ये ऐसे ही सर डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, आपके पास लोग आते हैं, तो दाँत में दर्द है, शफ़ा तो अल्लाह ने देनी है। लेकिन आपके पास आएँगे और दे कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम दैट। तो बेसिकली व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, इसको ज़हन में रखें। यानी आप ये करेंगे कि जो अल्लाह ताला ने वसाइल पैदा किए हुए हैं, उनके थ्रू अप्रोच करेंगे। जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, तो वो असल में वसाइल से मावरा होती है। वो ये नहीं होती कि परवरदिगार, मैं जो ये जा रहा हूँ डॉक्टर अंबर के पास, इससे मेरा इलाज हो जाए। ये दुआ नहीं कर रहा, मुझे मेरी तकलीफ को रफ़ा कर दे। तूने जैसे रफ़ा करना है वैसे कर दे। यानी बियॉन्ड ऑल मीन्स हम दुआ करते हैं, ठीक है? इसलिए वो जो एस्पेक्ट है, मिसाल के तौर पर इसमें इसमें मैं थोड़ी-सी बात ये करना चाहूँगा। एक एस्पेक्ट है जो आपका फिज़िकल लाइफ़ का एस्पेक्ट होता है, कि जिसमें आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम, यू हैव अ डायग्नोस्टिक सिस्टम। कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं कि जिनको अभी तक साइंस ने डायग्नोस्टिक सिस्टम्स में नहीं ढाला। मिसाल के तौर पर, जब आपको कोई आदमी ये कहता है कि जादू हो गया, ठीक है? तो ये बेसिकली एक सुपरस्टिशन से रिलेटेड चीज़ है। यानी आप इसके लिए तैयार हैं मानने के लिए तो मान लेंगे, और अगर नहीं तैयार हैं तो नहीं मानेंगे। तो हुआ है तो हुआ है। मेरे रब ने अगर कोई फ़ैसला करना है कि वो इस पे मुझे नुकसान पहुँचना है, तो वो कोई रोक नहीं सकता, चाहे जादू हुआ है, चाहे गोली चले, चाहे किसी का धोखा हो जाए, वो नुकसान होके रहना है। और जिस फ़ैसले को मेरे रब ने नहीं होने देना, वो कोई जादू चलाए या एटम बम चला दे, मैं उससे मुझे नुकसान नहीं होगा। ये जो यकीन है, ये आपके इंटरनल डायलॉग से पैदा होना है असल में। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो हम अ, एक सेशन की गुफ्तगू से पैदा करते हैं। ये वो जो कंस्ट्रक्शन है, जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, असल में वो एक्सरसाइज इस मकसद से है कि अब अपनी ज़िंदगी को इस तरह कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, बिकम मोर रिफ्लेक्टिव। ये आइडिया डेवलप करना है। ठीक। सर अभी ये जितनी भी आयात मैंने अभी सर आपने जो मेंशन भी किए और इससे पहले भी सेशन में किए हैं, सर मुझे आपसे ये पूछना है कि फिर मसला है जब्र कदर जो है, सर उसको आप कैसे देखते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस क्या है, मतलब उसको कैसे देखा जाए?
एक क्योंकि चीज सर उसके मैं साथ भी बीच हमारी में पहले कंस्ट्रक्शन बनती है ना, राइट तो राइट वो हमेशा सर मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना है और वो किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसको कुछ बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा किसी सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पे नहीं अभी इस पे पहुंच सकी। मतलब मैं अपने आप को ईमान के थ्रू इसको सप्रेस कर देती हूँ, लेकिन मैं इसको प्रोसेस कर सकूं ये कभी नहीं हुआ। मैं आपसे अर्ज करता हूँ लेकिन इससे पहले मैं एक और इशू पे जाता हूँ कि वो आपने एक पासिंग रेफरेंस दिया था, मैं उस पर एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल में, इसको प्लीज़ ज़रूर गौर से सुनिए। वो ये है कि आप अगर अपनी ब्लेसिंग्स को आज जो हैं पैदाइशी तौर पर हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके पास जो पैदाइशी तौर पर हैं, आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान सुनते हैं, ये तो हर एक के पास है ना, अक्रॉस द बोर्ड सारी ह्यूमैनिटी के पास, कुछ लोगों के पास नहीं है, बड़ी इबरत का मकाम है वो हमारे लिए, लेकिन जनरली स्पीकिंग सबके पास है। अगर मैं इन ब्लेसिंग्स को रिकग्नाइज नहीं कर सका तो फिर मैं इनके जाने पर लाजिमन शिकायत करूंगा, लाजिमन। ये याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने अगर उनको एक ब्लेसिंग के तौर पर रिकग्नाइज किया तो नहीं किया, तो फिर मैंने उनको अपना हक समझा हुआ है, ठीक है, और जब वो जाएंगी तो फिर लाजमन शिकायत पैदा होगी। इसलिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जब आपको किसी चीज के बारे में फियर पैदा हो ना, किसी भी चीज के बारे में फियर पैदा हो, अगर आपको लगता है कि कहीं मेरी आंख ना चली जाए, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये हो जाती है इस तरह के मसाइल, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, आपको डॉक्टर ने कहा कि इसका ख्याल रखें कि आंख जा सकती है, ये फियर पैदा हो अगर, तो फियर शुड इमीडिएटली रिमाइंड यू ऑफ अ ब्लेसिंग, बिकॉज ब्लेसिंग के बगैर फियर नहीं पैदा हो सकता। इसको ज़हन में रखिएगा हमेशा। एक फियर कई दफ़ा आप हो सकता है एक सारी ज़िंदगी ब्लेसिंग की रिकग्निशन के बगैर गुजार दें, लेकिन जिस दिन आपके अंदर फियर पैदा हो उस दिन समझ लें कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर आप शुक्रगुजार ना हुए तो फिर, और इन मौक़ों से फ़ायदा ना उठाया, तो फिर लाज़िमन शिकायत पैदा हो जाएगी। यानी इसलिए शुक्र की आज़माइश असल में सब्र की आज़माइश के लिए तैयारी भी करवाती है। दूसरी अब जो बात है वो सर जी, जी, सर लेकिन सर जो मेरे साथ पर्सनली जो हुआ है वो ये है कि एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फेयर था और वो थोड़ा पर्सनल है। सर मैं उस उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ये ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और फिर वो हो गया। वो ही हो गया जिससे मैं घबरा रही थी और जिसको मैं डर रही थी कि ये ना हो। तो सर और मतलब ज़िंदगी फिर भी तब चल रही है। इतना मैं वो सोशल जी फ़ियर्स हो सर, सकते हैं। ज़िंदगी आमतौर पे ये जो फ़ियर्स होते हैं ये सोशल फ़ियर्स होते हैं जी। ठीक है जी, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी को वो जो वाक़ई आपकी एक एक नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी, ठीक है? यानी एक वो है कि जो मुझे लगता है कि ओ कहीं ये ना हो, कहीं घर ना बेचना पड़ जाए। नहीं, घर बेचना पड़ेगा, छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा थोड़े अरसे के बाद, मैं फिर यूज़्ड टू हो जाऊँगा। ठीक है जी। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको कि यानी फ़ियर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं चीज़ अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो ये नहीं कि आप उसके बगैर आँख चली गई तो तब भी जिएँगे, और जिएँगे और मज़े भी लेंगे और हँसना भी शुरू कर देंगे कुछ अरसे के बाद। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ियर इटसेल्फ शुड रिमाइंड यू ऑफ अ ब्लेसिंग। जब आपको वो मटीरियलाइज़ जब तक नहीं हुआ, अभी फ़ियर था सिर्फ़, तो ये रिकग्निशन तो पैदा कर दी थी उस फ़ियर ने कि एक ब्लेसिंग है मेरे पास। अगर बिल्कुल, ब्लेसिंग ही सर ना बिल्कुल होती, ठीक आप कह रहे हैं। तो सर ये ब्लेसिंग मुझे है इस तभी फ़ियर होगा ना। अभी जी, जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर ये जिन दिनों में वॉर का ये हुआ है सारा सिलसिला, तो सर उस वक़्त मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन हुई कि जो अल्लाह ताला ने हमें अमन दिया हुआ है और जो हम बहुत फेयरलेसली सो जाते हैं और उठ जाते हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी और उसको कभी भी रिकॉग्नाइज़ उस तरह से नहीं किया था। राइट, क्योंकि वॉर राइट, का एक फ़ियर था जो क्रिएट हुआ और फिर उसके साथ ये सर आप बिल्कुल ठीक राइट। कह रहे हैं। श्रेया जी, जी। सर जो दूसरा मेरा था सर मसला जबरो कदर वाला जो मसला था। इसको फिर अगली दफ़ा अगली राउंड में लेते हैं जी, वो जो ठीक है, अली का रूल है ना, उसके मुताबिक चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, सर। थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम जी। ये मुझे बहुत शुक्रिया कभी-कभी मोइस याद साहब, आ मैं जाता यही है। दोबारा
रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कभी-कभी आ कि जाता है हम जी याद, वरना तो मैं हम इतना इन्वॉल्व होता कोशिश हूँ कि भूल करेंगे जाता हूँ। सारे। जी, जी। जी, बस यही रिक्वेस्ट है कि हम सब कोशिश करें कि एक कमेंट या एक क्वेश्चन तक रखें जी, और ज़्यादा और 2 इंशाल्लाह। मिनट के अंदर उसको कोशिश करें कि हाँ, हम लपेट लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मौका मिल जाए। अच्छा, फातिमा ने क्योंकि लास्ट सेशन में हैंड रेज़ रह गया था, तो पहले फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बैकबाइटिंग से रिलेटेड है। मैं काफ़ी अरसे से इस पे वर्क कर रही हूँ और मैं अब ये है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती, मैं खुद से भी नहीं करती, लेकिन आई एम सराउंडेड बाय सच पीपल जो बहुत बैकबाइटिंग करते हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा करते हैं टू द पॉइंट कि मेरी एंग्जायटी ट्रिगर हो जाती है कि यार ये लोग इतनी ब्रूटल जजमेंट्स पास करते हैं लोगों पे, तो मतलब मुझ पे भी करते होंगे। एंड इट्स लाइक मतलब एक फियर सा मेरे अंदर आने लग जाता है कि यार इतनी हेट, इट्स डिस्टर्बिंग मुझे। और लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं उनको कैसे इस चीज से रोकूं, या मैं मतलब क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। आई गेट इट, एम्पथाइज करना चाहिए। एट टाइम्स मैं एट टाइम्स मैं इस चीज में इतनी लॉस्ट हो जाती हूँ कि मैंने कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ, हुँ, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट राइट, माई सेल्फ कि मैं इसमें ना राइट, मुलवस हो जाऊं। तो मैं राइट, एम्पथाइज करना भी भूल जाती हूँ। राइट। कभी कभार आई एम एबल टू एम्पथाइज, बट ये इतना ज्यादा है कि जैसे टॉपिक की एक ही है, तो मुझे कुछ इस पे लाइक आई नीड सम लाइक कॉन्क्रीट स्टेप्स कि किस तरह इसको लेके चलूं, नहीं, बिकॉज ये कुछ नहीं, ये बहुत अभी ज्यादा है। देखें, ये जो अभी आपने बताया ना, द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू जस्ट मेंशन्ड इज़ कि एम्पैथाइज़ करना भूल जाती हैं बिकॉज़ यू आर टू फोकस्ड एंड टू कॉन्शियस अबाउट नॉट कंट्रीब्यूटिंग। ये इस तरह समझिए कि वो कैच-कैच बचपन में खेलते थे ना, कैच-कैच, ठीक है? तो उसमें एक बड़ा मुश्किल होता है शुरू में कैच करना, एक ही बॉल को कैच करना एंड देन आई सॉ अ जगलर, ठीक है? वो 2 बॉल्स को जगल कर रहा है और उसके लिए जब इसको शुरू शुरू की कोशिश की तो मुश्किल था। इसके बाद 3 बॉल्स के साथ भी उसने किया। वो तो ख़ैर जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो 10-10 बॉल्स के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर लर्निंग अ स्किल, इनिशियली यू फोकस ऑन वन थिंग, ठीक है? वंस यू हैव अ गुड सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ अचीवमेंट इन वन स्किल, ऐड अ न्यू वन। अगर आप इस वक्त ये सोच रही हैं कि मैं इंस्टिंक्टिवली इम्पल्सिवली कंट्रीब्यूट कर देती थी गीबत में, तो अब मैंने इस पे कंट्रोल पाना है, तो आपको पहले इसलिए इस पे फोकस करना पड़ेगा कि मैंने इस पे कंट्रोल पाना है। इसके बाद आपने जगलिंग सीखनी है कि मैंने कंट्रोल पाना है लेकिन एम्पथाइज भी करना है। अच्छा, आप दूसरे को क्या मैसेज दें? ये मैसेज है जो आप दे रहे हैं। when you're not contributing, तो यकीन रखें कि in due time they will start noticing that you're not contributing, and then they will probably even be inquisitive and curious about it कि आप क्यों फातिमा आप तो कुछ बोलती नहीं है, यानी तू तो बस चुप करके बैठी ही है। तो इस तरह के कमेंट्स आएंगे, तो यू कैन एट दैट टाइम यू कैन टेल देम कि देखें मुझे ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिससे ना कुछ हासिल होगा ना कुछ हम गेन कर सकेंगे, किसी का नुकसान नहीं है नो, इसमें। दे नो दिस मैं थिंग कि मैं आई एम श्योर वी बैकबिटिंग ऑल से डू, बट वी फॉरगेट। बचने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इसको एक्टिवली जो हूँ ना, मतलब इसको मतलब इस पे नहीं करना चाहती, ये बट जो है ना, ये एक ज़रा मुश्किल चीज़ होती है इसलिए क्योंकि इसमें होलियर देन दाओ वाला एटीट्यूड लगता है कि हो रहा है। इसको अवॉइड करना है हमने। यानी इसको ये नहीं बताना कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं देखो मैं गीबत नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इससे निकलूँ, अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफ़ीक दे। इस हम ह्यूमिलिटी के साथ ही इसको रखें ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे और वो उनके लिए कोई छोटा बनाने की बात ना हो कि अच्छा तुम ये कह रही हो कि मैं गीबत कर रही हूँ और तुम अपने आप को बड़ा पाक साफ समझती हो। ये वाला इस झगड़े में ना पड़ जाए कहीं, इसको अवॉइड करना है। नहीं, वो तो मैं डायरेक्टली, इसलिए मैं डायरेक्टली लाइक उनको रोकती नहीं हूँ। मैं आई जस्ट स्टे क्वाइट, मतलब मैं, बट लाइक बिकॉज बिकॉज मतलब वो मेरे घर वाले ही हैं, तो दे नो कि मेरी क्या एक्टिविटीज हैं, या मैं किस चीज पे फोकस कर रही हूँ, या मैं क्या इम्प्रूव करने की, तो उनको पता होता है, हुँ। सो नहीं दे सही नो है, कि बट शी इज दे विल ट्राइंग टू इन ड्यू टाइम दे विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट।
अल्लाह ताला आपको इस पर साबित कदम रखे इंशाल्लाह। ये खुद जो होती है ना, ये वाली टीचिंग, इससे बढ़कर कोई टीचिंग नहीं होती। आपको लोगों को अगर वो पूछें तो बताएं, पूछें तो ज़रूर बता दें, अदरवाइज यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। आपका अमल बिल्कुल आपको 10 लोगों में बैठे हुए अलग कर देगा। एंड पीपल विल बी इंक्विजिटिव कि कोई मूड खराब है, क्या चक्कर है, इस तरह से बात शुरू होगी, एंड देन यू माइट गेट अ चांस टू टेल पीपल कि ये मैं कर, मसला मेरा ये है। सही है, सही है। तो थैंक यू। ये एक क्विक कमेंट मोइसा फातिमा की हौसला अफजाई के लिए कि मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया कि अमूमन जिन लोगों के बारे में मैंने ये सुना है सबसे कि नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है, और खास तौर पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है किसी के मुंह से आप उनकी बुराई नहीं सुनेंगे। हाँ, वो अमूमन ऐसे लोग होते हैं कि उनके मुंह से भी आप किसी की बुराई नहीं सुनते। राइट, तो माशाल्लाह वो जो अचीवमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं, इट्स अमेजिंग। माशाल्लाह, एंड देन रेस्ट माशाल्लाह, अश्योर्ड कि मुझे तो बाकायदा ये महसूस होता है कि जब हम दूसरे के हम गीबत करना छोड़ते हैं तो सम हाउ शायद डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि अल्लाह ताला शायद हमारी इज्जत की हिफाजत करना शुरू कर देता है। हाँ, नॉट और ऑलवेज, जिसने अल्लाह नहीं की करनी, हिकमत अपनी जगह पे। मैं ये इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन एक चीज अली, इस बात पे अगर नहीं करनी ना, तो इसमें एंजॉय ये करें कि वो अगर आपकी गीबत कर रहे तो आपको उसका यू विल बी कॉम्पेंसेटेड फॉर इट, you will be compensated for it by the person who's doing it. This is वो not सही an बात easy thing. मतलब है, ये एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला हमको इससे बचाए जी। जी, आमीन आमीन। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए, हम लास्ट 5 मिनट्स में इंटर हो गए। Assalamualaikum, Moiz साहब। I'm a little confused. आपने maybe I misunderstood. You said कि अगर आप अपना दुख किसी के सामने आप बताएं तो you are reliving the same thing. So are you trying to say that one should not express one's sorrows or one's whatever one's going through to anyone because you again relive it? So then one should just go through it all alone and not share it with anyone? Am I mistaken in this? no, absolutely right. I'm saying that you should share it with God. Share it with God. Make him, call him out. ये मेरी तकलीफ है, तू दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये जो बात है, और वो आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको पूरी बात बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि ये जो मेरे साथ हुआ है। आप सिर्फ इशारा अपने ज़हन में सोच के भी कर देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, वरना आपको पूरी डिटेल में जाकर वेंटिंग करनी पड़ेगी। कोई वजह अगर है तो बताएं, ज़रूर बताएं। अगर कोई वजह है कि देखें ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आपसे मैं दवा लेने आया हूँ, मुझे प्लीज़ दवा दे दें, ठीक है, ये तो एक चीज़ है ना। लेकिन एक आदमी ना डॉक्टर है, ना वो हकीम है, ना वो होम्योपैथ है, आप उसको बता रहे हैं कि मेरे साथ ये मसला हो गया, इधर दर्द हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, इसको बताने का मकसद क्या है? Moisab, you share things that people can advise you. Some people have more देखें, knowledge. इफ दे More, हैव इफ दे इफ अगर तो एडवाइस लेने का मसला है तो शेयर थिंग्स विद दोज हु आर क्वालिफाइड टू गिव यू एडवाइस, ठीक है। एंड देन यू शुड बी सीकिंग एडवाइस। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम इज आई नीड सम एडवाइस। अब वो पूछेगा आपसे कुछ तफसील बताएं मसले की, आप उतनी बताएं जितनी वो जानना चाहता है, इससे ज़्यादा ना बताएं। यानी आप जिस वक्त अपनी कहानी लेकर एक आदमी के साथ रखते हैं तो वो तो सुन रहे, अच्छी बात है अगर सुन रहे, आप यू रीलिव दैट, यू लिव दोज इमोशंस अगेन। ये जो बात है ना साइकोथेरेपी की, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जी। आई टोटली डिसएग्री विद दिस कि वेंटिंग से फायदा होता है। वेंटिंग से ज्यादा नुकसान और किसी चीज का नहीं होता। ये वेंटिंग इज योर इंटरनल डायलॉग बीइंग रिपीटेड टाइम एंड अगेन, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म यू। यू आर व्हाट योर डायलॉग्स आर। ये है जो रूल, समझ लें। आपकी जो इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं वही आपकी शख्सियत बनेगी, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते। यही वजह है कि जब कुरान मजीद ने भी इसी के बारे में कहा है कि जब कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है तो उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे। so you Because think you, a person listening is going to get bored, so I shouldn't share anything with you.
आप बात को नहीं समझ रही हैं। आर यू नॉट लिसनिंग नहीं टू मी? नहीं आई एम आई नॉट सेइंग नो दैट नो व्हाट आई आई एम नो नॉट नो आई एम बॉदर्ड अबाउट जस्ट व्हाट विल हैपन टू जोकिंग द लिसन टू मी। नो You were नो joking. या आई एम जोकिंग Okay. Good joke. no no नहीं नहीं I'm just saying कभी कभी you feel confidence in a person and you want to share कि देखें this is what I'm going through maybe you can advise me how to handle it बस that's all ये एक चीज़ है, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एडवाइस कोई कर ही नहीं, मिसाल के तौर पर मुझे ये तकलीफ़ हो गई है, ठीक है? मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगले महीने सर्जरी है। अब मैं क्या एडवाइस कोई दूसरा क्या एडवाइस करे इस पे? किसी डॉक्टर से मशवरा कर, कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो वो एक और चीज़ है। अपने वो दर्द, जो आपके दर्द हैं जिनका कोई मदावा नहीं है इस वक़्त, मिसाल के तौर पे मुझे कुछ खौफ हैं, मैंने उन खौफ को अल्लाह के हुज़ूर में पेश करना है, ठीक है? मुझे किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई है, मैं इसको बयान करके अपने हमसाये से, अपने दोस्तों से बयान करके उस तकलीफ़ को बार-बार रीलिव करूँगा ना, उसकी क्या ज़रूरत है? मैं ये कह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही sorry जी I was just joking okay I understand I was not talking about the person listening. I am talking about the effect of a continuing dialogue on you yourself. दूसरा yeah जो मर्जी हो उसका, वो तो हो सकता है सुने ना सुने, जो मर्जी करे, वो उसका मसला नहीं है। उस इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी जो अदनान ने भी जो बात की थी, वो ये की थी कि दूसरा आदमी जो है उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए। मैंने उस पर ये कहा था कि दूसरे की तो उसको सुनना चाहिए। मैं बोलने वाला हूँ, अगर फिर क्या करूँ? जी, हो गया जी? my apologies my sub if I just joked okay it's all right इट्स ओके। जी। जी, हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। जो हैंड हमारे पास रेज्ड है हमने नोट कर लिए, और एक हमें रिक्वेस्ट भी आई हुई है, वो भी हमने नोट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रेज कर देंगे। बहुत बहुत राइट जी। शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। जी। खुदा हाफिज़।